सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। और आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं ऑन अ टॉपिक जो सबसे ज़्यादा लोग बातें करते हैं, जिसके बारे में स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कॉरपोरेट्स में, हर जगह सभाओं में, सेमिनार्स में, हर जगह इसकी बात की जा रही है, एंड दैट इज़ पॉजिटिविटी, मोटिवेशन, पॉजिटिव थिंकिंग। सो क्या है ये पॉजिटिव थिंकिंग? आइए कुछ चर्चा करते हैं इसके ऊपर में। सो सपोज़ अगर मैं आपको बोर्ड पे अभी यहाँ लिखूं कि एक सेंटेंस लिखूं जो शायद किसी अलग लैंग्वेज में होगा। सो यहाँ मौजूद कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ और एक ग्रुप होगा वो भी एक अपना थॉट बनाएगा। सो जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले होंगे वो कहेंगे वाह क्या अच्छी बात लिखी है इन्होंने, राइट। और जो नेगेटिव थिंकिंग जो रखते होंगे दिमाग में, कहेंगे अरे इसने मेरे बारे में कुछ गलत लिखा है यहाँ पे। सो इससे हमें क्या समझ में आता है? सो नॉर्मली लोग वही बोलते हैं जो उनके दिमाग में होता है, राइट। सो इट इज़ नॉट अबाउट पॉजिटिव थिंकर्स विल से पॉजिटिव, और नेगेटिव थिंकर जो है वो नेगेटिव ही बोलेगा। बट देन जो दिमाग में पहले से प्री कंसीव्ड नोशंस हैं वो डिसाइड करता है कि आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, आप किसी भी चीज़ को किस तरह से अज्यूम करेंगे, परसीव करेंगे। सो एवरीथिंग इज देयर ऑलरेडी इन योर माइंड्स। पॉजिटिव थिंकिंग इज मेयरली अ प्रोजेक्शन ऑफ योर ओन थॉट्स। जो आपके खुद के सोच, आपकी खुद की सोच है, जो आपके विचार हैं, उसी को उसका प्रोजेक्शन बेसिकली थॉट्स डिटरमाइन करता है पॉजिटिव है या नेगेटिव साइड में है, राइट। और ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए बस एक ही चीज़ हमें समझनी चाहिए, और वो है क्लियर अंडरस्टैंडिंग। अब जो मैंने बोर्ड पे लिखा, अगर इसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग होता आपको, तो ना तो इसका कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट आप बनाते, ना तो इसका आप कोई नेगेटिव एस्पेक्ट आप लेकर आते सामने, राइट। सो आपको समझ में आता है मैंने लिखा क्या है और क्या एड्रेस करने की कोशिश की है। सो जो भी थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, जो भी हमारे प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, वही एक्चुअली रिफ्लेक्ट करती है। और जो हमारे थॉट्स हैं दोस्तों, दीज आर लिमिटेड टू आर पास्ट। जो पास्ट में हमने एक्सपीरियंस लिया है, जो हमने स्टडीज़ की हैं, जो हम कार्य करते आए हैं, जो हम सोचते आए हैं, उसी वो एक किलाबंदी करती है हमारे दिमाग में, और उससे ही हमारे ये थॉट्स क्रिएट होते हैं, राइट। सो आर पास्ट, आर एक्सपीरियंसेस, आर नॉलेज यही प्रोजेक्ट करती हैं कि क्या हम किस चीज़ को हम पॉजिटिवली परसीव कर रहे हैं, किस चीज़ को हम नेगेटिव परसीव कर रहे हैं। सो आई वुड अगेन से कि there is nothing positive or negative, it is merely how your mind reacts। और वो रिएक्शन कैसे आता है? with preconceived notions। और वो preconceived notions कैसे आते हैं? because of the alignment of your mind with your past learnings, past thoughts, past experiences, right। अब जो नॉलेज है आपका, जो आपने पास्ट में जो आपने एक्सपीरियंस किया है, नाउ इफ आई से डोंट अगर मैं आपको कहूँ कि जो मैंने लिखा है, जो आपको एड्रेस किया है, उसको आप गलत ना लें, उसको आप समझें, तो समझने की कोशिश करने के दौरान आपको ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होगी। बिकॉज जब पहली बार आपने इसको देखा तो आप इसको नहीं समझ पाए, और आपने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपके प्रोजेक्शंस ऑफ माइंड हैं वो आपने इसको दे दिया मुझे। यू कैन नॉट थिंक बियॉन्ड द नॉलेज दैट यू हैव। सो ये बहुत क्लियर है, जितना नॉलेज आप कंटेन करते हैं अपने माइंड्स में, उसके आगे आप नहीं सोच सकते। एक छोटा सा उदाहरण है कि अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं कुछ स्पेनिश में यहाँ लिख दूँ, मैं कुछ जर्मन में लिख दूँ, और आपको स्पेनिश और जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, क्या आप उसके बारे में सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते, बिकॉज वो नॉलेज नहीं है आपके पास। और ट्रस्ट मी, जितना नॉलेज आपके पास है, आपके थॉट्स उसके अंदर ही होते हैं। नथिंग बियॉन्ड योर नॉलेज कैन एवर बी थॉट बाय योर माइंड। अगर आप अगर मैं एस्ट्रोफिजिक्स की बात करूं, अगर मैं आपको एक टॉपिक दे दूं एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में, और आई टेल यू प्रिपेयर समथिंग ऑन दिस, यू डोंट नो एस्ट्रोफिजिक्स, हाउ विल यू बी एबल टू से समथिंग ऑन दैट? आप उसके ऊपर कुछ बातें नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर कुछ सोच नहीं सकते, कुछ बना नहीं सकते, राइट। सो अगर मैं वापस आते हैं, ये थॉट जो हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव आता है, ये क्यों और कैसे आता है? हम जिस सिचुएशन में होते हैं, हम जिस साइड पे खड़े होते हैं, जहां हम होते हैं, मौजूद होते हैं, वो डिसाइड करता है। और हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस, जो पास्ट प्री कंसीव्ड थॉट्स हमारे माइंड में है, वो डिसाइड करता है कि हम इसको पॉजिटिव देखें, हम इसको नेगेटिव देखें। मैं एक और उदाहरण देता हूँ।
आप एक कोई खेल का मैच देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप इंडिया वर्सेस कोरिया, आप एक हॉकी मैच देख रहे हैं और इंडिया ने अगर एक गोल स्कोर किया, सो इट्स अ पॉजिटिव वाइब्स इन योर माइंड, राइट? प्री कंसीव्ड नोशन काम कर रहा है कि एज एन इंडियन मुझे जीतना है, सो अ गोल स्कोर होता है, पॉजिटिविटी कम्स फॉर यू. बट इज दैट अ पॉजिटिविटी फॉर द कोरियंस, द कोरियन ऑडियंस सिटिंग इन द स्टेडियम? नो, राइट? सो उनके लिए तो ये नेगेटिव हो गया, राइट? अब कोरिया ने अगर एक गोल कर दिया आपके खिलाफ, तो आपके लिए वो सिचुएशन नेगेटिव हो गया, बिकॉज आप जिस सिचुएशन में हैं, आपको वहां से एक ही चीज समझ में आती है, आपका प्री कंसीव्ड नोशन एज एन इंडियन, मेरे को जीतना है, राइट? सो आप जहां होते हो, आप वहां से डिसाइड करते हो. जो प्री कंसीव्ड नोशंस हमारे माइंड में होते हैं, जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट नॉलेज होता है, वो डिसाइड करता है कि क्या चीज़ पॉजिटिव है और क्या चीज़ नेगेटिव है. सो वन एस्पेक्ट कैन बी पॉजिटिव फॉर वन एंड नेगेटिव फॉर द अदर, राइट? सो आई वुड से कि there is actually nothing which is positive or negative, it is merely the perception of that. और वो परसेप्शन कैसे आता है? अगेन आई विल रीइटरेट, वो परसेप्शन आता है हमारे प्री कंसीव्ड नॉलेज जो हमारे माइंड में है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हमारे माइंड में है, उनसे आता है. अब इससे बाहर कैसे आए? सो हाउ टू गो अबाउट इट? नोइंग द रियलिटी इज द रियल पॉजिटिव. सो रादर देन परसीविंग समथिंग, जो हम एक अपनी सोच क्रिएट करते हैं किसी चीज़ को देख के, उसका एक सोच क्रिएट ना करते हुए अगर हम उसके रियलिटी में जाएं, उस रियलिटी का नॉलेज गेन करने की कोशिश करें, सो वी वुड नॉट हैव टू हैव कि पॉजिटिव थिंकिंग आना चाहिए, या अरे यार ये तो नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं इससे. तो इन सब चीज़ों से आप मुक्त होंगे. देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं, ये एक्चुअली एक ही चीज़ है. दे आर टू एंड्स ऑफ एन एस्पेक्ट, राइट? अगर आप किसी साइंस स्टूडेंट से कभी पूछो कि भाई आपने, या इनफैक्ट आपने भी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई करी है साइंस की, हैव यू एवर रेड कि देयर इज सम काइंड ऑफ एनर्जी विच इज़ पॉजिटिव एंड देयर इज सम काइंड ऑफ एनर्जी विच इज़ नेगेटिव? नो. सो एनर्जी इज एनर्जी. हाउ यू टेक इट, because of your preconceived notions in your mind, and because how your mind actually assumes it because of your experiences that you have had in life, वो डिसाइड करता है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, राइट? सेकेंडली, गौर करने वाली बात यह भी है कि ये नेगेटिविटी फिर है क्या, राइट? सो द नेगेटिव एग्जिस्ट्स बिकॉज आपको वो पॉजिटिविटी को सस्टेन करना है. सपोज अगर मैं आपको एक एग्जांपल, और ये लॉ ऑफ माइंड है. सपोज कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक जो हमारे साथ बैठे होंगे कुछ लोग जो कि जॉब सीकर्स होंगे, और आज अगर उनको उनके माइंड को अगर आप देखो, सो दे हैव बोथ द नोशंस. अभी उनको लग रहा है कि येस, विद द डिग्री दैट आई एम डूइंग, जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ कॉलेज में, इसकी वजह से मुझे वो एक्स जॉब मिलेगा. सो दैट इज द पॉजिटिविटी दैट इज रनिंग इन हिज माइंड. बट व्हाई इट एक्चुअली एग्जिस्ट्स ऑल्सो? बिकॉज कि उसके माइंड में कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का भी ख्याल है, राइट? सो एस्पेक्ट क्या है? एम्प्लॉयमेंट, राइट? अब इसके पॉजिटिव देखो, उसके पास पॉजिटिविटी भी है, एंड बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी, द नेगेटिव वर्ड अनएम्प्लॉयमेंट उसके दिमाग में एग्जिस्ट कर रहा है. ही कीप्स ऑन चैंटिंग की यस आई विल गेट अ जॉब, यस आई विल गेट, एंड दैट इज पॉजिटिविटी. ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें एक्चुअली आपके माइंड में होती हैं. सो हर पॉजिटिव चीज़ की एक छाया ज़रूर होगी और वो नेगेटिव होती है, राइट? और ये पॉजिटिविटी तभी आपके दिमाग में रहती है जब वो नेगेटिविटी भी कहीं ना कहीं किसी कोने में आपके अंदर बैठा हुआ है और आप उसको पकड़ के बैठे हैं. एंड दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द टाइम यू वांट कि कोई मोटिवेशन आए कहीं से. वी अटेंड मोटिवेशनल स्पीचेस का सेशन, एंड देन पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, राइट? मेरे हिसाब से gain knowledge, that is most important. That will actually make your thought complete clear कि भैया there is nothing positive, there is nothing negative. Knowledge is the ultimate truth. So gaining knowledge is important. Secondly, एक और बड़ा ही पॉजिटिव वर्ड है, और इनफैक्ट हम काफ़ी समय से सुनते भी आ रहे हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है. सो ये उम्मीद क्या है? दिस वर्ड होप, राइट? सो होप इज़ नथिंग बट इज़ समथिंग लाइक यू एक्सटेंड योर माइसरी. जो आपके दुख दर्द हैं उसको थोड़ा और दूर तक एक्सटेंड करना ही होप है. थिंक अबाउट इट.
व्हाई आई एम सेइंग दिस। आप आज बीमार हो और आप ये होप कर रहे हो यार मैं ठीक हो जाऊंगा, आई विल बी फाइन आफ्टर सम टाइम। वाई नॉट राइट नाउ? वाई विल यू बी फाइन आफ्टर सम टाइम? यू आर एक्चुअली एक्सटेंडिंग योर पेन, योर इलनेस, योर सिकनेस, आप उसको किसी आफ्टर सम टाइम पे एक्सटेंड कर रहे हो, राइट? सो अगेन यहाँ पे द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट दैट माइजरी दैट यू आर इनटू, वो जो प्रॉब्लम आपके अंदर मौजूद है उसका एक्चुअल नॉलेज, एक्चुअल क्लैरिटी लिए बगैर आप सिर्फ होप करते जा रहे हो, एंड होप इज एक्चुअली एक्सटेंडिंग योर माइजरी। सो नथिंग टू निगेट इट, इट्स गुड टू हैव होप। अच्छा है, उम्मीद रखना बहुत अच्छा है, लेकिन ये ख़तरनाक होगा कि आप सिर्फ उम्मीद बनाए रख रहे हैं और उसके पीछे का वो नॉलेज गेन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जो एक्चुअली आपके इस प्रॉब्लम सिचुएशन को ख़त्म कर सकता है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। सो आई विल कम टू दिस पार्ट की नॉलेज इज़ एक्चुअली पॉजिटिव। सो अगर हमें लाना है कि व्हाट इज़ पॉजिटिव एंड व्हाट इज़ नेगेटिव, तो मैं बोलूँगा नॉलेज इज़ एक्चुअली पॉजिटिव। हैविंग क्लैरिटी ऑफ एनी एस्पेक्ट इज़ पॉजिटिव। एंड व्हाट इज़ नॉलेज? नॉलेज इज़ रियलिटी। जो सच्चाई होगी, जो ट्रूथ होगा, वही नॉलेज है। खुशियाँ इज़ खुशी, जॉय इज़ पॉजिटिव। फ्रीडम, आज़ादी इज़ पॉजिटिव। लव इज़ पॉजिटिव। सो नोइंग लाइफ इज़ पॉजिटिव। हम सब क्यूरियस हैं और शायद इसकी वजह से ही हमारे अंदर वो इंक्विजिटिविटी भी है कि वी नो मोर अबाउट लाइफ, एंड द मोर वी नो द मोर वी फाइंड हैप्पीनेस, द मोर वी आर फीलिंग गुड अबाउट इट। ठीक है, तो जॉय इज अ रियलिटी एंड एवरीबडी वांट्स टू। नाउ टेल मी अमंगस्ट यू हु ऑल वुड नॉट वांट टू हैव हैप्पीनेस इन लाइफ? सो एवरीबडी वांट्स इट। हर कोई चाहता है कि मेरे पास खुशी हो, कोई नहीं चाहता कि माइजरी और प्रॉब्लम्स मेरे इर्द गिर्द रहें। एवरीबडी वांट्स टू बी हैप्पी, right? So this is actually the reality and this is actually positivity, right? अब इतनी सारी चीज़ें जो हैं, जो हम बातें कर रहे हैं कि पॉजिटिविटी लाइज इन नोइंग द रियलिटी, हमें क्या करना है एज एन इंडिविजुअल, व्हाट वी हैव टू डू। सो आई विल स्टार्ट विथ अ स्टेटमेंट लाइक लेट्स नॉट कीप ऑलवेज की मोटिवेशन मिलेगा, पॉजिटिविटी मिलेगी तो हम कुछ करेंगे, राइट? There is a bigger word, there is a bigger aspect in our lives which is much, much, much gigantic than actually positivity or you say motivation, and that is being objective. So what is being objective? It is a state of being free from the subjective feelings of thoughts, impressions, biasness towards anything. सो ये जो फीलिंग्स हमारे अंदर होती हैं, जो प्री कंसीव्ड नोशंस हमारे अंदर होती हैं, उससे फ्री होके अगर हम एक स्टेट में आते हैं, सो दैट स्टेट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव स्टेट। एंड व्हाट वो देता क्या है आपको? इट गिव्स यू क्लियर नॉलेज, इट गिव्स यू अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, राइट? एंड फोर्थ थिंग इज व्हेन यू हैव दिस क्लियर नॉलेज, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशंस एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, यू विल एक्ट। आप फिर उसके ऊपर एक्शन लेंगे। सो लास्टली गेट बैक टू द स्टेटमेंट दैट आई हैड रिटन अर्लियर कि मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ जो स्पेनिश में कुछ लिखा एंड यू डिड नॉट गेट इट, सो द पॉजिटिव थिंकर्स वुड से दिस, द नेगेटिव थिंकर्स ये कुछ बोल रहे हैं। अगर आपके पास वो क्लियर नॉलेज है उस लैंग्वेज की, राइट, सो यू विल हैव दैट क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इट इज रिटन। और एक बार जब वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में आ जाती है, यू विल स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। सो टुवर्ड्स द एंड मैं बस इतना ही बोलूँगा कि आई वुड रादर पुट इट दिस वे कि पॉजिटिविटी, मोटिवेशन, दीज आर टू सम एक्सटेंट मिथ्स. What reality is, it's objectivity. So friends, in life you don't need positive thinking, you don't need negative thinking, you don't require motivation, and definitely motivation तो sublime हो जाता है, आज है कल ख़त्म, so आज इधर से सुना परसों इधर से गायब, right? So don't keep those things in your life. The only thing that you must follow is being objective, being in the continuous state of learning, gaining knowledge, clear understanding of the situation, and the ability to act upon it. So hope you'd like this video on this topic, positivity, and friends, stay objective. That's all from me. Thank you so much, and please like and subscribe my channel so as कि मैं और भी कुछ इस प्रकार के टॉपिक्स ला के आपके साथ शेयर करता रहूँ. Thank you so much.